सन 1962 में गुजरात अहमदाबाद के एक गरीब परिवार में जन्मे गौतम अडानी आज अडानी ग्रुप कोल सेक्टर, सीमेंट, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, गैस और माइनिंग जैसी बड़ी कंपनीज के मालिक है। हमने गौतम अडानी को दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान की पोजीशन से नीचे गिरते हुए देखा है। जिस बिजनेसमैन को 2019 तक एक भी एयरपोर्ट का नॉलेज नहीं था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर ही अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और साल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ, मैंगलोर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, इन 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया। जिसके बाद बहुत सी कंपनियों को बिडिंग के लिए इनवाइट किया इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेट और डेवलप करने के लिए। फरवरी 2019 में टोटल 56 कंपनियां आई बिडिंग के लिए, लेकिन रिजल्ट कुछ यूँ निकला कि इन 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग को बाकी कंपनी के कंपैरिजन में दोगुनी वैल्यू की बिड लगाकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को अडानी ने अपने नाम कर लिए। और हाँ, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। अब शायद यहाँ आपको लगा होगा कि इन सब के पीछे अडानी का बिजनेस माइंड है, तो नहीं। अब आप शायद ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि इस बार एयरपोर्ट को देने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से चले आ रहे रूल्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। रूल नंबर 1, एयरपोर्ट ऑपरेशन में अगर कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। रूल नंबर 2, एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है। रूल नंबर 3, लीज को अब 30 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। रूल नंबर 4, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हर साल एक फिक्स अमाउंट पे करना होगा जो कि पर पैसेंजर पर होगा। बस इन्हीं बदले हुए रूल्स से अडानी का काफी बेनिफिट हुआ है। इन रूल्स को चेंज करने पर ही अडानी जी बिड लगा पाए, वरना तो वे इंटर ही नहीं होते और न ही एयरपोर्ट ऑपरेटर बन पाते। और यहाँ तक कि अडानी ने इन 6 एयरपोर्ट की बिडिंग जीतने पर केरला सीएम पिनराई विजय ने तो ये डायरेक्टली कह दिया है कि अडानी को एयरपोर्ट सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ, वो मोदी जी के काफी अच्छे मित्र हैं। तो बस इन्हीं सब को देखने पर लगता है कि अडानी की इस सक्सेस के पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अब इन 6 एयरपोर्ट को एक्वायर करने के बाद अडानी की नज़र एक और एयरपोर्ट पर थी, वो था मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजीस्ट एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर 24 आवर्स में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स एंड रिटेल शॉप से जो कमाई होती है वो इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स के रेवेन्यू से भी दोगुनी है। अडानी को ये अच्छी तरीके से पता था कि ये एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया तो एयरपोर्ट टाइकून बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस एयरपोर्ट को पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स भी थे बड़े बड़े पार्टीज। अब इसमें आधे से भी ज्यादा शेयर्स थे जेवीके ग्रुप के, जो कि अडानी को एयरपोर्ट बेचने के बिल्कुल ही खिलाफ थे। पर अडानी के पास जेवीके ग्रुप को मात देने का प्लान ऑलरेडी तैयार था। तो हुआ क्या कि एक दिन जून 2020 को अचानक से ही सीबीआई को बिना किसी नाम पते का एक एनोनिमस लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जिसमें किसी ने जेवीके ग्रुप के सबसे सीक्रेट स्कैम, पूरे 705 करोड़ के स्कैम्स को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। और हाँ, इस पूरे स्कैम का हिसाब किताब लिखा हुआ था इस लेटर में। जैसे एग्जाम्पल, ये खुलासा जेवीके ने सरकार से एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर 310 करोड़ लिए थे, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे। दूसरा खुलासा, मुंबई एयरपोर्ट के रिजर्व में से 395 करोड़ रुपए चुराकर जेवीके ग्रुप के ओनर्स ने अपने अपने कंपनीज में उन पैसों को लगा लिया। और तो और इन्हीं खर्चों को अपने पर्सनल और फैमिली के एक्सपेंसिव के लिए भी यूज किया। तीसरा खुलासा, मुंबई एयरपोर्ट की अकाउंट बुक मुंबई में नहीं बल्कि हैदराबाद के जेवीके के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई थी। और फिर क्या था, सीबीआई ने सीधा जीवीके के ओनर कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी पर एफआईआर फाइल किया और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मारी। लेकिन आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये लेटर किसने भेजा था। लेकिन यहाँ पर समझदार को इशारा ही काफी है। अब एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौका देख के अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट के और 2 स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में उनके सारे शेयर्स उनसे खरीद लिए। अब जीवीके हर तरफ से टूट चुकी थी। ये कंपनी तो ऑलरेडी कर्ज में थी, उसका टोटल कर्ज 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। और बस इसी ठीक समय पर अडानी ने रख दिया जीवीके के सामने एक सॉलिड ऑफर, मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो और उसके बदले में हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। और बस जीवीके ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट लिमिटेड जो कभी ऐसा दिखता था वो हो गया ऐसा।
मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टैक्स ओन करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है और मुंबई एयरपोर्ट के साथ ही बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया है। इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल तो 5 गुना बढ़ने वाला है और इंडियन गवर्नमेंट ने तो वैसे भी एयरपोर्ट मार्केट को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है और ये एयरपोर्ट बिजनेस तो अडानी ग्रुप के लिए 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। तो बस इन सबको देखने पर ही लगता है कि इन सब के पीछे अडानी के साथ किन्हीं पावर्स का हाथ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।